हेलो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। यो साईं कीअं आहे तबीयत? क्लास आप लोग सुनाओ। आप लोग सुनाओ बेटा। साईं अल्हम्दुलिल्लाह खेल लॻो पियो आहे। तो स्टडी चल रही है। हेलो। आप लोगों की स्टडी कैसी चल रही है बेटा? हेलो। साईं ये साईं स्टडी त सफ़ा ख़राब थी हले। जो बोला। साईं काई ॻाल्हि सम्झ में ई नथी अचे। हुननि सां मेन कैंपस वारनि सां मैच करे छॾियो अथऊं। अलाए कंहिं महिल क्विज़ था वठनि। हिकु त वरी हिननि जेको LMS ठाहियो आहे एतिरो माना साईं मुंहिंजा वयल आहे कोई नोटिफिकेशन ई कोन थो अचे। का शइ अपलोड थी थिए न नोटिफिकेशन थो अची वञे। असाइनमेंट ड्यू था थी वञनि उन जो बि नोटिफिकेशन नथो अचे। हाणे वञूं काथे? हाँ, विजिट कंदा रहो ना बेटा। साईं हाणे इहो ॾिसो था माना लोड शेडिंग लॻी पई आहे। बिजली कोन्हे का अचे थी त लेक्चर था ॿुधूं। ठीकु आहे साईं वरी हा माना हा इहो हर LMS हर विज़िट कयूं। LMS खुलियल हुजे कोर्स त तव्हां वटि समूरा शो थींदा हूंदा न। साईं हिकु हिकु कोर्स में वञी वरी उते बि ॻाल्हि सम्झ में नथी अचे। अलाए छा डिवाइड करे छॾियो अथऊं। हाणे हिन जी ऑपरेटिंग सिस्टम जी अलाए कहिड़ी क्विज़ सर अलाए कॾहिं अपलोड थी आहे 5 ॾींहं पहिरियों। ऐं माना असांखे हुनजी हाणे ख़बर ई कोन्हे का। क्विज़ या असाइनमेंट? अलाए क्विज़ अलाए असाइनमेंट साईं ख़बर ई न आहे। क्विज़ त शायदि अञा ताईं थियो न आहे। थियो आहे? न थियो आहे न? Yes, sir. Assignment post to our chapter 6, 5 में. असाइनमेंट थी हूंदी चैप्टर 5 मां। अलाए सर हिकिड़ो डाइनिंग अलाए छा आहे इहो आई ॾिठो न थिंक आहे सर। चैप्टर नंबर 6 मां अथव जेको हिन वीक में थियो आहे। जेको हिन वीक में चैप्टर कवर थियो आहे या असाइनमेंट हुन सां रिलेटेड आहे। चैप्टर नंबर 5 मां का बि असाइनमेंट न हुई।
बाक़ी चैप्टर 4 ऐं 5 मां क्विज़ आहे, पोइ हाणे क्विज़ आई डोंट नो अञा ताईं सर अलाए छो न वरितो आहे। जेको क्विज़ आहे उहो चैप्टर नंबर 4 ऐं 5 में आहे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम बेटा। सर छा हाल आहे, ठीकु आहे? अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट क्लास। बाक़ी कहाँ है? सर अची वेंदा? अची वेंदा? लॻे थो इहे अञा पंध में आहिनि। हेलो सर। जी बेटा। सर इहो सर राहिल हिकिड़ी असाइनमेंट हिते सेंड कई हिन ते LMS ते हाँ चैप्टर 4 मां चैप हलो थ्रेड्स एंड हाँ चैप्टर कंकरेंसी। चैप्टर 4 खे छॾे ॾियो, बाक़ी जेके हाणे ऑनवर्ड असाइनमेंट्स आहिनि उहे तव्हां कयो। ठीकु आहे सर, इहो ई कंफर्म करिणो छो त असां उहा न कई सबमिट, इन ठीकु जे आहे करे ठीकु आहे। पुछां पियो। तव्हां बसि हाणे जेका असाइनमेंट्स थियनि थियूं उन खां ऑनवर्ड जेके थियनि थियूं उहे तव्हां कवर कंदव। हाणे त सर चैप्टर 6 खां स्टार्ट कयो आहे, ईअं न? हा चैप्टर 6 में शायदि तव्हांखे असाइनमेंट मिली आहे। जी सर, सिंक्रोनाइजेशन टूल वारा चैप्टर। हा ओके। अब ॿुधो अॼु DBMS जी बि क्विज़ अथव। कंहिं चयो काई इंफॉर्मेशन न आहे? मां ग्रुप ते राति मैसेज कयो मां हू जेको सखर IB वारो ग्रुप आहे न उहो तव्हां सभिनी करे छॾियो लीव, सिर्फ़ु मां ऐड आहियां त उन ते सर इंफॉर्म कयो हुयो त सुभाणे क्विज़ अथव। इहो पर माना टाइम जी ख़बर कोन्हे का। छा मुंहिंजी मेम कल्ह का चयो इंफॉर्म न असांखे त कयो न आहे? ॿुधाए थो। मेम जी का इंफॉर्म न कयो आहे? असांखे त कुझु न राति खां कयो आहे। वठी करे ऑनलाइन ई न थी आहे। हेलो जी बेटा। इहो सर ॿियो ॾींहुं तव्हां हिते आहियो खैरपुर या ॻोठ अञा? मां ॻोठ आयल आहियां। अच्छा सही सही। खैरपुर में का शइ ई कोन्हे का। अच्छा खैरपुर में कामें साईं? आग लॻी पई आहे, हर तरह वायरस जो खौफ़ लॻो पियो आहे। हा बिल्कुलु सही। लास्ट वीक मां हुते हुयुसि 2-3 ॾींहं। अच्छा हम्म। DBMS जी क्विज़ हिकिड़े छोकिरे चयो हुन ग्रुप ते त 5 बजे आहे, ॿिए चयो त 1 बजे आहे। यार इहो कीअं ॿार असां जो न क्लास जो शेड्यूल आहे न कुझु, ईअं कीअं था वठनि असां इहे क्विज़? बस हाणे वठनि था त हाणे मूंसां छो था विड़ो। अरे तोसां केरु थियो विड़े? ॿुधो, कल्ह क्लास में त अहिड़ी काई ॻाल्हि न कई सर।
असल में ॻाल्हि इहा हुई त राति सर मैसेज कयो ग्रुप ते त आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, ठीकु आहे नी। त उन गुड न्यूज़ खां पोइ तक़रीबन 200 छोकिरनि मैसेज कया नी त साईं गुड न्यूज़ ॿुधायो 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 ॿुधायो। साईं वरी सीन करे इग्नोर पियो कंदो वञे, ठीकु आहे नी। 200 मैसेज खां पोइ रिप्लाई कयईं त मां का कम वारी ॻाल्हि थो पोस्ट कयां त कोई रिप्लाई नथो ॾे। हाणे वरी गुड न्यूज़ मां पोस्ट कई आहे त 200 मैसेज अची विया आहिनि, ठीकु आहे। उन खां पोइ वरी चयईं त सुभाणे तव्हांजी क्विज़ अथव, सभिनी जी सेक्शन ए जी बि सेक्शन बी जी बि ऐं जेके मतिलबु त ॿिया बि आहिनि सभु, ठीकु आहे। ऐं क्विज़ छा इहो मां आहे? मैसेज कयो सर सभु क्विज़ माना फर्स्ट मिड खां पोइ जेको कुझु बि थ्योरीअ में पढ़ियो आहे नी उन मां, अलाए छा पढ़ियो आहे। ठीकु आहे नी। उन खां पोइ वरी हिकिड़े छोकिरे मैसेज कयो त इहो सभिनी खे इंफॉर्म करे छॾियो त सुभाणे 5 बजे क्विज़ आहे, ठीकु आहे नी। वरी उन खां पोइ ॿिए छोकिरे मैसेज कयो त सभिनी खे इंफॉर्म कयो त 1 बजे क्विज़ आहे। त हुन लाइ मां चवां पियो त इहो मैम खां कंफर्म कयो। मां मैसेज कयो हुयो राति क्वेरीज़ वारे ग्रुप ते। हा उहो त मां राति ई ॾिठो हुयो, पर सम्झ में न पियो अचे त अॼु शेड्यूल ई न आहे DBMS जो त कीअं क्विज़ वठंदी मैम। अलाए वधीक हाणे मैम ऑनलाइन ई न आहे थी, मुंहिंजी ॻाल्हि सां तबियत ख़राबु आहे मैम जी। इलाही ख़राब आहे, लॻे त ईअं ई पियो मैम जी। अस्सलाम वालेकुम साईं। वालेकुम हाँ, गाड़ी मिल गई वालेकुम बेटा? सलाम। इहो साईं जा फेवरेट स्टूडेंट है। अस्सलाम बेटा, गाड़ी मिल गई? क्या ट्रैफिक था? जी साईं। क्या ट्रैफिक हुयो या गाड़ी मिली वई? न साईं, हाणे असां घोड़नि ते घुमंदा आहियूं नी। इमरान खान चयो हाणे घोड़नि ते घुमो, सभु अर्तुगुल थी विया। घोड़ो थकिजी पियो छा? हा देरि सां तो पहुतो आहे। हलो साईं बिस्मिल्लाह कयो, पर हे ॻाल्हि सम्झ में न आई। वरी ज़ूम बि था पढ़ूं। हिकु अरसलान अहमद आहे, ॿियो अरसलान भुटो वरी केरु आहे? सर इहो मां असल में डबलिंग करे छॾी आहे। मूंखे हिन में थोरो देरि थी वई, मां चुको लैपटॉप ते ऑन थो थियां पर सॉफ्टवेयर देरि पोइ लाहे, हाणे वरी थी वियो। साईं मुंहिंजी स्क्रीन स्क्रीन शेयर थियल आहे? हाँ सर। जी सर। ओके स्टार्ट करते हैं, 1 2 और आ जाए। समर, समर राय अली, सुधीर और समर का तो कुछ पता ही नहीं है अभी तक, ये 1 मंथ हो गया पूरा। सुधीर और सागर का ना सर। हाँ, हेलो साईं, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा साथी यहाँ पहुंची है सर। हाँ जी, पहुंची आए। जी जी सर। हलो साईं, जेसि ताईं अचनि तेसि ताईं मां शेयर कया स्क्रीन। वालेकुम सलाम अली। हलो हलो झटको लॻी वियो ॼण थोरो। छो तूं छा शेयर करे कंदे? बड़े गानो बानो ॿुधो जेसि ताईं अचनि। न क्लास आहे, छोकिरियूं वेठियूं आहिनि, कुझु ख़्यालु कयो। इहो ॿुधो सर। बेटा। हेलो सर। जी बेटा जी। अब ॿुधो पोइ हाणे क्विज़ जो छा था चओ? ये कीअं सेवा कयो क्विज़ हुयो न था? थींदी बाबा, क्विज़ न थींदी। कीअं थींदी आहे, असांखे पुछियो ई नथो, न ॿुधायो अथऊं। हाँ सर मैं मैम ये किन कह रहा पढ़ा था भले जे ना। कि 60 मार्क्स दे दें, पास हो जाएं बस। हाँ सर। बाकी इस सेमेस्टर में जीपी तो वैसे ही नहीं बना रहे आप लोग।
लैब स्टार्ट कर लें हम? हाँ साईं भले। आज की लैब जो है वो लैब नंबर 8 है। इट्स अबाउट ज़ॉम्बी एंड ऑर्फन स्टेट। ज़ॉम्बी एंड ऑर्फन, ये क्या चीज़ है पता है बेटा? कोई ज़हन में है? यस सर, याद है सर। ये क्या था? सर ऑर्फन तो वो होता है जिसका पेरेंट मिस हो जाए सर, फिर हाँ पेरेंट सर फिर पहले ही एग्जीक्यूट हो जाए चाइल्ड से, तो उसे ऑर्फन कहते हैं। हाँ, दीज आर प्रोसेस। और प्रोसेस सर। ये प्रोसेसेस हैं। यस सर। ज़ॉम्बी एंड ऑर्फन आर प्रोसेसेस। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। और सर ज़ॉम्बी प्रोसेस बताऊं सर? बताओ। सर ज़ॉम्बी प्रोसेस वो होते हैं कि जो जब टर्मिनेट होते हैं तो तब उनकी आईडी और स्टेटस पेरेंट को रिटर्न ना हो तो उनको ज़ॉम्बी प्रोसेस कहते हैं सर। सही है। सही है सर? सही है। थैंक यू सर। ओके, तो स्क्रीन नजर आ रही है बेटा? यस सर। जी यस सर। सर। ओके, तो सबसे पहले ये लैब बस सिंपल है, बस ज़ॉम्बी और जो है हाँ सर, स्क्रीन नजर आ रही है, पर इसमें तो सिर्फ एक ही स्लाइड है। ये पीडीएफ का डॉक्यूमेंट है, उसे हम स्टडी कर रहे हैं। 2-3 पेजेस हैं। तो ये लैब बस सिंपल है, सिर्फ ज़ॉम्बी और ऑर्फन प्रोसेस को जो है वो अंडरस्टैंड करना है कि ज़ॉम्बी प्रोसेस किस तरह से क्रिएट होता है और ऑर्फन प्रोसेस जो है वो किस तरह से बनता है। ठीक है बेटा? अदरवाइज आप लोगों को जो है वो कॉन्सेप्ट ऑलरेडी जो है वो क्लियर है, ज़ॉम्बी प्रोसेस का भी और ऑर्फन प्रोसेस का भी। थोड़ा सा इसे हम रीड आउट भी कर लेते हैं। A zombie process is a process whose execution is completed, but it still has an entry in the process table. तो zombie process एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन उसका स्टेटस जो है वो अभी भी प्रोसेस टेबल के अंदर अवेलेबल हो। तो ऐसे प्रोसेस को ज़ॉम्बी प्रोसेस कहा जाता है। बात समझ में आ रही है बेटा? यस सर। ज़ॉम्बी processes usually occur for child processes, और ज़ॉम्बी प्रोसेसेस जो है वो हमेशा जो है वो चाइल्ड प्रोसेसेस के लिए ही जो है वो होते हैं। एज द पेरेंट प्रोसेस स्टिल नीड टू रीड इट्स चाइल्ड एग्जिट स्टेटस, और जब तक पेरेंट प्रोसेस को चाइल्ड का एग्जिट स्टेटस जो है वो गेट नहीं होता, तब तक जो है वो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो ज़ॉम्बी प्रोसेस कहलाएगा। Once this is done using the wait system call, the zombie process is eliminated from the process table. तो using wait system call, जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस का एग्जिट स्टेटस जो है वो पेरेंट को रिसीव हो जाएगा, तो वो प्रोसेस टेबल से जो है वो खारिज हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। This is known as reaping the zombie process. A diagram that demonstrates the certain creation and termination of zombie process is given as follows. तो ये एक डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरह से जो है वो ज़ॉम्बी प्रोसेस क्रिएट होता है और किस तरह से जो है ज़ॉम्बी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट होता है। तो सबसे पहले जो है वो पेरेंट प्रोसेस है, फोर्क्स सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट हुई, तो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो मतलब कि हमारा जो है वो क्रिएट हो गया, और पेरेंट जो है वो वेट पे चला गया है। चाइल्ड प्रोसेस ने जो है वो एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर ली,
और चाइल्ड प्रोसेस जो है वो रनिंग में आ गया। उसके बाद जैसे ही जो है उसकी चाइल्ड प्रोसेस की एग्जीक्यूशन जो है वो सक्सेसफुली ये खत्म हो गई यानी एग्जिट हो गई, लेकिन उसका एग्जिट स्टेटस अभी भी जो है वो पेरेंट प्रोसेस को रिसीव नहीं हुआ है, तो तब तक जो है उस प्रोसेस को हम जो है वो ज़ॉम्बी प्रोसेस कहेंगे। तो ज़ॉम्बी प्रोसेस का ये है कि वो सिस्टम के रिसोर्सेज जो है वो रिलीज कर लेता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है उसके पास अभी भी अवेलेबल होती हैं। वो कौन कौन सी, लाइक प्रोसेस आईडी जो है वो उसके पास अवेलेबल होती है, क्योंकि वो प्रोसेस टेबल के अंदर जो है वो अभी भी अवेलेबल है। इट मीन्स के प्रोसेस की आईडी जो है वो अभी भी उस प्रोसेस के पास जो है वो है। जैसे ही जो है एग्जिट स्टेटस जो है वो पेरेंट को रिसीव हो जाता है, तो ज़ॉम्बी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाता है। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? हाँ सैयद समर अब्बास, जी सर। बात समझ में आई बेटा यहाँ तक? नहीं सर, मैंने अभी ज्वाइन किया है। अच्छा, एक दफा बता दें सर फिर। हम पढ़ रहे थे ज़ॉम्बी प्रोसेस और ऑर्फन प्रोसेस स्टेट्स। ये हमारी लैब नंबर 8 है। तो जैसे ही पेरेंट प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हुआ और फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो रन हुई, तो एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होने के बाद जो है दोनों के दोनों प्रोसेस वहीं से जो है फिर एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं। और इस डायग्राम के अंदर जो है पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेटिंग पे चला गया है और चाइल्ड प्रोसेस ने जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ली। चाइल्ड प्रोसेस इज इन एग्जीक्यूशन, और उसके बाद जो है वो सक्सेसफुली चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जिट हो जाता है। लेकिन एग्जिट स्टेटस जो है वो अभी भी पेरेंट प्रोसेस को जो है वो रिसीव नहीं हुआ है। तो जब तक वो एग्जिट स्टेटस जो है पेरेंट प्रोसेस को रिसीव नहीं होता, तब तक वो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर जो है वो अवेलेबल होगा और ज़ॉम्बी प्रोसेस कहलाएगा। और ये ज़ॉम्बी प्रोसेस जो है वो हमारा प्रोसेस टेबल के अंदर जो है इसकी एंट्री जो है अभी भी अवेलेबल है। अल्दो सिस्टम रिसोर्सेज जो है वो रिलीज कर लेता है, लेकिन कुछ पैरामीटर लाइक प्रोसेस आईडी जो है वो उस प्रोसेस के पास जो है वो अवेलेबल होती है। क्लियर है बेटा? जी सर। बात समझ में आ गई? ओके, जी जी सर। हम आगे चलते हैं। हेलो सर। जी बेटा। सर थोड़ो इंटरनेट जो इश्यू हुयो, थोड़ो रिपीट त कजो। अच्छा, हम इस डायग्राम को जो है वो एनालाइज कर रहे थे कि पेरेंट प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हुआ है और हमने जो है फोर्क सिस्टम कॉल जो है वो एग्जीक्यूट की। फोर्क सिस्टम कॉल जैसे एग्जीक्यूट होती है तो क्या होता है, एक चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो जाता है। और चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट होने के बाद अगेन दोनों के दोनों प्रोसेस जो है वो सेम पॉइंट से जो है वो एग्जीक्यूशन में आ जाते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेटिंग पे चला गया है और चाइल्ड प्रोसेस ने जो है वो एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर ली and child process is in execution. After successfully completion of execution, child process जो है वो exit हो चुका है, लेकिन अभी भी ये exit status जो है वो parent process को receive नहीं हुआ है। जब तक parent process को exit status receive नहीं होता, तब तक वो child process जो है वो zombie state के अंदर मतलब zombie process कहलाएगा और वो ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर अवेलेबल होगा। जैसे एग्जिट स्टेटस जो है वो वेट सिस्टम कॉल के थ्रू पेरेंट प्रोसेस को रिसीव हो जाएगा, तो ज़ॉम्बी प्रोसेस जो है वो टर्मिनेट हो जाएगा। सही सही सर। यही चीज जो है वो ऊपर फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर जो है वो लिखी गई, बताई गई। अ ज़ॉम्बी प्रोसेस इज अ प्रोसेस whose execution is completed but it still has an entry in process table.
और वो अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो कंप्लीट कर लेता है, लेकिन उसकी एंट्री अभी भी जो है वो प्रोसेस टेबल के अंदर अवेलेबल है। ज़ॉम्बी प्रोसेसेस यूजुअली अकर फॉर चाइल्ड प्रोसेसेस। तो ज़ॉम्बी प्रोसेसेस जो है हमेशा जो है वो चाइल्ड प्रोसेसेस के लिए ही जो है वो होंगे। एज द पेरेंट प्रोसेस स्टिल नीड्स टू रीड इस child's exit status. Once this is done using the wait system call, the zombie process is eliminated from the process table. This is known as reaping the zombie process. मतलब उसके बाद जो है वो zombie process जो है वो उस प्रोसेस टेबल से जो है वो खारिज हो जाएगा, जैसे एग्जिट स्टेटस जो है वो रिसीव हो जाएगा। और ये डायग्राम जो है डायग्रामेटिकली जो है वो बताया गया है। Second paragraph is zombie process don't use any system resources, but they do retain their process ID. तो जैसे ही वो एग्जिट हो गया चाइल्ड प्रोसेस, तो सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज होंगे वो रिलीज कर लेता है, लेकिन उसके पास क्या चीज अवेलेबल होती है? प्रोसेस आईडी। इफ देयर आर a lot of zombie processes, then all the available process IDs are monopolized by them. तो अगर सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे जो है वो zombie प्रोसेस हो जाएं, तो ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोसेस IDs जो है उनके पास अवेलेबल हो जाएंगी। मतलब वो ज़ोंबी प्रोसेस जितने भी होंगे तो सारी की सारी आईडीज प्रोसेस आईडीज जो है उन ज़ोंबी प्रोसेस के पास ही रहेंगी। दिस प्रिवेंट्स अदर प्रोसेसेस फ्रॉम रनिंग एज देयर आर नो प्रोसेस आईडीज अवेलेबल। तो अगर तो सारे के सारे हमारे प्रोसेसेस जो है वो चाइल्ड प्रोसेसेस जो है वो ज़ोंबी प्रोसेस बन चुके हैं और सिस्टम के पास और प्रोसेस आईडीज नहीं है, तो हमारा न्यू प्रोसेस जो है कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई बेटा? जी बेटा, यस सर। बात समझ में आ गई इस सेकंड पैराग्राफ की? हेलो, नहीं सर, क्या चीज समझ में नहीं आई? डोंट यूज रिसोर्स, ये मतलब था। हाँ, जैसे ही चाइल्ड प्रोसेस जो है वो एग्जिट होता है, ठीक है बेटा, तो सिस्टम के जो भी रिसोर्सेज होंगे वो रिलीज कर लेता है। जी बेटा, बात समझ में आ गई? क्योंकि उसने अपनी सर जॾहिं उहे एग्जिट रिलीज करे छॾी। कर ली है। अच्छा सही है, जीअं ई उहे पाण रिसोर्स रिलीज करे छॾींदो तॾहिं ज़ॉम्बी प्रोसेस थी वेंदो। हाँ, एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई है और रिसोर्स जैसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो गई, इट मीन्स के रिसोर्सेज जो है उसने रिलीज कर लिए, लेकिन उसका एग्जिट स्टेटस अभी भी जो है पेरेंट प्रोसेस के पास रिसीव नहीं हुआ है, इसीलिए वो ज़ॉम्बी स्टेट के अंदर आ चुका है और ज़ॉम्बी प्रोसेस कहलाए। ठीक है बेटा? ओके सर। दूसरी मेन पॉइंट इसके अंदर ये है कि अगर हमारे सिस्टम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा ज़ॉम्बी प्रोसेस बन जाएं, तो क्या होगा कि प्रोसेस आईडी जो है ज़ाहिर है ज़ॉम्बी प्रोसेस के पास जो है वो अवेलेबल होंगी, तो न्यू प्रोसेस कोई भी जो है हमारा सिस्टम के अंदर जो है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि प्रोसेस आईडी जो है वो सिस्टम के पास अवेलेबल नहीं है। सेकंड पॉइंट जो है इस पैराग्राफ के अंदर ये है। ठीक है बेटा, आगे चलें। हाँ साईं। ओके, थर्ड
graph is in the following code. Here code is given. The child finishes its execution using exist system call while the parent sleeps for 50 seconds, hence doesn't call wait system call, and the child processes entry still exists in the process table. तो ये एक सी प्रोग्राम का एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि चाइल्ड प्रोसेस जो है वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेता है और एग्जिस्ट सिस्टम कॉल जो है वो कॉल करता है, जबकि पेरेंट प्रोसेस जो है वो वेट पे चला गया है और 50 सेकंड्स के लिए जो है वो स्लीप पे है, और उस चाइल्ड प्रोसेस की एंट्री जो है अभी भी जो है वो प्रोसेस एंट्री टेबल के अंदर अवेलेबल है। इट मीन्स के वो प्रोसेस जो है वो हमारा ज़ोंबी प्रोसेस जो है वो बन चुका है। सर ये बात समझ नहीं आई, थोड़ा क्लियर करेंगे और सर? इन द फॉलोइंग कोड, ये मेरे क्या, चलो पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। सर देखे ना कि सर के देखे ना सर, चाइल्ड ने अपना काम पूरा कर लिया है सर, ठीक है चाइल्ड ने सर, अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली, कंप्लीट कर लिया। जब एग्जिट कॉल करेगा तो उसकी आईडी रिटर्न तो होगी ना पेरेंट को सर? यानी वो एग्जिट हो चुका है लेकिन हाँ सर, रिटर्न होगा, लेकिन अभी भी जो है वो उसने जो है पेरेंट प्रोसेस ने उसकी आईडी जो है वो रिसीव नहीं की है क्योंकि वो स्लीप पे चला गया है। सही सर, ठीक है, मतलब बिफोर 50 सेकंड से हाँ। पहले चाइल्ड ने अपना काम कर लिया है। हाँ, चाइल्ड ने अपना काम कर लिया है, वो एग्जिट हो चुका है। एग्जिट जाहिर है सही, सिस्टम कॉल जो है उसने यूज की होगी और वो एग्जिट हो चुका है, लेकिन वो एग्जिट स्टेटस जो है अभी भी जो है पेरेंट प्रोसेस को रिसीव नहीं हुआ है क्योंकि पेरेंट सही। प्रोसेस जो है वो स्लीप पे चला गया है। ठीक है बेटा। अब्दुल सलाम, कोई क्वेश्चन है? कोई क्वेश्चन नहीं है? आगे चलें। इस प्रोग्राम को जो है वो हम एग्जीक्यूट करें, इसे हम कॉपी कर लेते हैं। मैं आप लोगों को जो है वो लिनक्स की स्क्रीन जो है वो शेयर करा लेता हूँ। ओके, टर्मिनल विंडो के अंदर जाते हैं और डॉक्यूमेंट्स के अंदर जाते हैं। डॉक्यूमेंट्स फोल्डर के अंदर जो है एक डायरेक्टरी हम क्रिएट कर लेते हैं। किस नाम से डायरेक्टरी क्रिएट करें बेटा? ज़ोंबी फोल्डर बना लेते हैं सबसे पहले, लैब 08 के नाम से। ठीक है बेटा, और इस फोल्डर के अंदर हम जाते हैं लैब 08 के अंदर हम आ गए। अब यहाँ पे जो है वो हम एक फाइल बना लेते हैं जिसके अंदर वो सी का प्रोग्राम जो है एग्जीक्यूट करा लेते हैं। अभी बना लेते हैं gedit zombie.c। ठीक है बेटा, नजर आ रहा है बेटा? स्टेप बाय स्टेप इस प्रोग्राम को समझते हैं। जी सर।
इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। सर यहाँ पे क्लिक करें, फुल स्क्रीन करें सर, क्या कर रहा है? फुल स्क्रीन करें सर, यहाँ पे क्लिक करके। सही है। इसके फॉन्ट कहाँ से इंक्रीज होते हैं, किसी को पता है, याद है? एडिट से शायद। कंट्रोल प्लस कर जूम कर दूं मैं जिस होते हो कंट्रोल प्लस से नहीं हो रहा। साईं हुन ते वाइट बोर्ड ते रखो साईं माउस रखी करे। सर व्यू में ही थींदा। कहाँ से? व्यू ये व्यू नहीं सर, उसका व्यू है। स्पिन पे क्लिक करें, हाँ, ये जो पिन है ना सर, इस पे क्लिक करेंगे हट जाएगा ये ऊपर वाला बोर्ड। कहाँ पे? ये पिन सर, ये पिन। फॉन्ट पता नहीं कहाँ से नजर तो आ रहा है ना, मेरे ख्याल में नजर आ रहा होगा या नहीं आ रहा? आ रहा है सर, नजर सही है। नजर आ रहा है ना? इहो तव्हां पंहिंजे मोबाइल में ज़ूम कयो थींदो अथव मोबाइल में ईअं कयो पोइ ज़ूम थी वेंदो। ओके, तो हम स्टार्ट कर लेते हैं। हमने 3 जो है वो हेडर फाइल्स यूज किए हैं। एक stdlib जिसका फुल फॉर्म है स्टैंडर्ड लाइब्रेरी, जिसके अंदर कुछ फंक्शंस की डेफिनेशंस अवेलेबल हैं। सेकंड लाइब्रेरी इज sys/types.h, थर्ड वन इज unistd। ठीक है, ये 3 हमने जो है वो हेडर फाइल्स यूज किए हैं, और उसके बाद हमने जो है वो मेन फंक्शन यूज किया है इंट मेन, और उसकी बॉडी जो है वो हमने स्टार्ट कर ली है। ये 2 कमेंट्स हैं, तो कमेंट्स को हम जो है वो इग्नोर कर लेते हैं। और कमेंट्स के बाद फर्स्ट स्टेटमेंट जो हमने यूज की है PID_T child_PID इज इक्वल टू फॉर्क। कोई मुझे बताएगा इस स्टेटमेंट का क्या पर्पज है? और कि सर चाइल्ड की आईडी लेके आएगा। What is PID_T and what is child_PID and what is fork? 3 चीजें इसमें जो है वो बताई गई हैं, दिखाई गई हैं। सबसे पहले PID_T, तो ये PID_T क्या है? सर PID_T तो इसकी जो सर आप चाइल्ड PID क्रिएट कर रहे हैं वेरिएबल, उसकी टाइप है ना PID_T। ठीक है, टाइप डेटा जिसे हम जी सर। पहले, ठीक है। और यस सर, child_PID क्या है? वो तो वेरिएबल का नाम है ना सर। वो हमारा वेरिएबल का नाम है। एंड fork is a system call which is used यस सर। चाइल्ड प्रोसेस। ठीक है, नीचे हम आ जाते हैं। नीचे हमारी स्टेटमेंट है इफ child_PID ग्रेटर देन 0। अगर ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होता है, कौन सा प्रोसेस कहलाता है? चाइल्ड प्रोसेस, तो हमारा पेरेंट प्रोसेस चलता है। पेरेंट प्रोसेस कहलाता है, क्योंकि जैसे जी सर। सिस्टम कॉल एग्जीक्यूट होती है तो चाइल्ड प्रोसेस को जो है वो 0 असाइन हो जाता है, और पेरेंट प्रोसेस को जो है कोई ना कोई जो है वो आईडी असाइन हो जाती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे कंडीशन हमने लगाई है इफ child_PID ग्रेटर देन 0